iQOO Z6 एक ऐसा स्मार्टफोन जो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था, मतलब 30,000 के नीचे, उसी प्राइस पे एक बहुत बढ़िया फोन था। जितने भी टेक यूट्यूबर्स थे उन्होंने इस फोन को कभी ना कभी तो एक बार तो लोगों को सजेस्ट किया था कि भाई बढ़िया फोन है, 30,000 के नीचे खरीद लो। फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस कम होने लगी और ये आ गया एक दिन 25,000 के नीचे। और 25,000 के नीचे ये फोन क्या क्या ऑफर कर रहा था? AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 870, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 के स्टोरेज का सपोर्ट। थोड़ी तबीयत खराब है, एनर्जी डाउन लगे तो माफ कर देना। और 60 FPS में गेमिंग कर सकते थे, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, OIS मिलता था और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद ऐसा लगा कि भाई इसकी प्राइस और थोड़ी कम हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। इसकी प्राइस कम होने के बजाय ये फोन ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उसके अलावा एक और फोन था iQOO Z5 जो 20,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन था। मतलब गेमिंग फोन तो नहीं था लेकिन गेमिंग के लिए बढ़िया ऑप्शन था। याद है आपको Realme 9 ऐसे आया था, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 770 8G मिलता था 20,000 के नीचे। लेकिन उससे पहले ये फोन स्नैपड्रैगन 770 8G 20,000 के नीचे ऑफर कर चुका था और बहुत सही स्पेक थे। LCD पैनल था लेकिन LPDDR5 RAM, UFS 3.1 के स्टोरेज को सपोर्ट करता था, 60 FPS में गेमिंग कर सकते थे, 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते थे और 44 वोट की फास्ट चार्जिंग थी। और जब ये लॉन्च हुआ उसकी प्राइस 20,000 के नीचे थी। ऐसा लगा कि और सस्ता हो जाएगा, बीच में थोड़ा सस्ता भी हुआ लेकिन उसके बाद हो गया आउट ऑफ स्टॉक। इस टाइम पे ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे 18,500 19,000 का मिल जाता है, लेकिन कितने टाइम तक मिलेगा उस सेलर पे भरोसा कर सकते ही नहीं कर सकते, वो एक अलग सवाल बन जाता है। इसके बाद एक और iQOO की तरफ से इसी साल iQOO Z5 से भी बेटर स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 20,000 के नीचे, iQOO Z7, जिसमें आपको बेटर स्पेक मिलते थे, AMOLED डिस्प्ले मिलता था, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था और ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती थी। स्नैपड्रैगन 770 8G जैसे डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर था, तो 60 FPS में गेमिंग कर सकते थे और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा था, 45 वोट की चार्जिंग थी। ये सारी चीजें आपको 18-19,000 रुपए में मिल रही थी। हाँ, एक और चीज आपको OIS कैमरा मिलता था। अब ये सारी चीजें देखने के बाद लगा भाई iQOO कमाल का काम कर रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर रहा है। लेकिन सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। आगे जाकर इस फोन की भी प्राइस बड़ी 20-21,000 का मिलने लगा और उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आज के टाइम पे भी कुछ साइट पे ये आपको 21,000 का देखने को मिलता है, लेकिन या तो करंटली आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है या फिर नोटिफाई का ऑप्शन दिखाता है। अब इन्हीं तीन फोन की तरह और भी कुछ iQOO के फोन थे, जैसे कि iQOO 9 ऐसी था जो कि 30,000 के ऊपर मिलता था। उस टाइम पे इसको बेस्ट गेमिंग ऑलराउंडर फोन कहते थे, क्योंकि गेमिंग फोन में ऐसा होता था कि आपको कैमरा बढ़िया नहीं मिलता था, लेकिन इसके केस में उल्टा था, आपको कैमरा भी अच्छा मिलता था, गेमिंग भी अच्छी हो जाती थी और भी कई सारी चीजें इसमें बढ़िया थी। फिर ये स्मार्टफोन धीरे धीरे करके 30,000 के नीचे मिलने लगा। वहां पर हमने इसको बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया और भी टेक यूट्यूबर ने किया। उसके बाद ऐसा लगा कि इसकी प्राइस और सस्ती हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी सीन उल्टा हो गया। ये 30,000 के ऊपर फिर से चला गया और बीच में फिर से 30,000 रुपए में आ गया और आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एक और स्मार्टफोन था iQOO Z6 Pro, ये 25,000 के नीचे मिलता था, स्नैपड्रैगन 770 8G प्रोसेसर था, AMOLED डिस्प्ले वगैरह, तो काफी बढ़िया ये एक पैकेज था 25,000 के नीचे। हालांकि इस टाइम पे उससे बढ़िया फोन आपको मिल जाते, इन्हीं का iQOO Z7 Pro है। उसके बाद आपको Poco F5 मिल रहा है, उससे बढ़िया तो कोई फोन ही नहीं है 25,000 के नीचे। लेकिन हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब 25,000 के नीचे इतने अच्छे ऑप्शन थे नहीं, उसमें एक बढ़िया ऑप्शन था, लेकिन ये भी बहुत लंबे टाइम तक आउट ऑफ स्टॉक रहा और उसके बाद ये अभी मिल रहा है, लेकिन 26-27,000 का मिल रहा है। उस प्राइस में तो भाई iQOO Neo 7 आ जाता है। अब ये थी iQOO के कुछ फोन्स की कहानी जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हुए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब सवाल ये बनता है, क्या iQOO को अपनी मार्केट को नहीं बढ़ाना था? क्या उनको ज्यादा फोन सेल नहीं करने थे? तो इसके पीछे मुझे दो रीजंस लगते हैं। सबसे पहले एप्पल की स्ट्रैटेजी या फिर स्टॉक का लफड़ा। सबसे पहले एप्पल की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जैसे कि एप्पल की कोई नई सीरीज आती है आईफोन की, जैसे कि iPhone 15 सीरीज आई है, तो जो iPhone 13 और 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। आपको ज्यादातर साइट पे मिलेंगे नहीं और जहां पर मिलेंगे वहां पर महंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो टाइम जैसे जैसे बीतता है तो उस पुराने फोन की प्राइस कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो नए आईफोन्स लॉन्च हुए उसमें जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसमें और थोड़ा पैसा ऐड करके आपको पुराने सीरीज के प्रो मॉडल्स मिल जाएंगे। तो इसमें एप्पल का घाटा है, तो वो पुराने मॉडल के प्रो वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पर लगती है। जैसे कि iQOO Neo 6 25,000 के नीचे मिलता था, अगर वो स्टॉक में रहता तो इनका iQOO Z7 Pro सेल नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग परचेज करते, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता उसकी सेल पे। और दूसरा मुझे रीजन लगता है स्टॉक का लफड़ा। मतलब उन्होंने जो स्टॉक बनाया
था या तो वो कम पड़ गया या फिर उनको अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग उनके फोन को खरीदेंगे। लेकिन ये जो दूसरा रीजन है उसमें जो दो पॉसिबिलिटीज है उनका ना एक ही कंक्लूजन निकल कर आता है। मतलब या तो उन्होंने स्टॉक कम बनाया था या फिर उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोगों ने इनके फोन को खरीदा। उसके बावजूद भी ये स्टॉक को बना सकते थे, स्टॉक को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा फोकस किया अपने नए स्मार्टफोन को सेल करने के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन पुराने जो इनके लेजेंडरी फोन थे जैसे कि iQOO Neo 6 उनको लोग आज भी मिस करते हैं, मैं भी मिस करता हूं। बाकी उम्मीद यही रखेंगे कि पुराने फोन वापस आए ना आए लेकिन नए फोन अच्छे प्राइस पे अच्छे iQOO लॉन्च करे और iQOO से यह हमारी उम्मीद हमेशा रहेगी और iQOO इस पे खरा उतरेगा। बाकी इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।